ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। उनका योग बल, उनका आश्रय हमारा आत्मा का कल्याण करे। ज्ञानी के जो भी वचन है उसे बहुत ही गहराई से सुने और समझे, जिससे वो आत्मसात हो, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ आएगा। बाकी यहाँ का यहाँ, ऐसा का ऐसा धरा रह जाएगा। ज्ञानी तो परमात्मा ही है। परम कृपाणुदेव कहते हैं कि ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि, उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। मतलब सदगुरु में, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, उसको ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। यानी कि ज्ञानी प्राप्त हो गए, यानी कि परमेश्वर प्राप्त हो गए। हम हमेशा परमेश्वर को ढूंढते रहते हैं, है ना। हर कोई क्या चाहता है कि भगवान की प्राप्ति हो, परमेश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन ज्ञानी वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही हमारे उद्धार करने वाले हैं। तो उनके द्वारा ही, यानी जितनी उनकी भक्ति होगी, उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता होगी, उतना जीव का, यानी आपका और मेरा कल्याण होगा। तो हर समय हमारा हृदय भक्तिमय रहना चाहिए। मैं अभी कहाँ पर सुन रहा था कि अर्जुन सो रहे हैं और उनके एक एक बाल में से कृष्ण 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 का ही धुनी आ रही है, उनकी ही धुन चल रही है। यानी कि अर्जुन कितने कृष्णमय होंगे कि उनके एक एक रोम में से कृष्ण की ही ध्वनि आ रही है, कृष्ण ही शब्द निकल रहा है। तो वैसी भक्ति हमें सबको प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, थोड़े समय भगवान का नाम लेते हैं और बाकी समय संसार की भक्ति, संसार में डूबे रहते हैं। और वही हमारे को कर्म बंधन कराता जाता है, परिभ्रमण कराता जाता है, और उसमें से मुक्ति होने का चांस ही नहीं मिलता है। तो भक्ति ही ज्ञान का माध्यम है। परम कृपाणु देव कहते हैं, भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है। और भक्ति वो सत्पुरुष के चरण समीप की जाए तो वो क्षण वार में, यानी कि वेरी क्विकली जीव का मोक्ष करा सकती है ना। यहाँ पर क्विकली का मतलब ये नहीं समझना कि 2 मिनट में या 2 घड़ी में। अनंत अनंत भव से हम परिभ्रमण कर रहे हैं, तो अनंत भव की तुलना में हमारा ज्ञानी के प्रति, यानी कि सत्पुरुष के प्रति श्रद्धा होने से हमारा एक लिमिट सेट हो जाता है। कितना? 15 भव का लिमिट सेट होता है कि विद इन 15 भव अगर हमारी सच्ची श्रद्धा परम पुरुष के प्रति हुई, और श्रद्धा मतलब पक्की श्रद्धा, ऐसी नहीं कि कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छे लगते हैं कभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कभी ऐसे लग रहे हैं कभी वैसे नहीं। पूरी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, नो डाउट्स। एक्चुअली डाउट जो है ना, वो एक बकेट में होल के जैसा है। श्रद्धा में आपको जरा भी डाउट आ गया,
क्या क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा बराबर है कि यही ज्ञानी पुरुष है, यही सत्पुरुष है? तो आपने क्या किया, बकेट में पूरा जो पानी से भरा उसमें एक छोटा सा होल हो गया, तो धीरे धीरे पूरा पानी निकल जाएगा, यानी कि जो पूरी श्रद्धा है वो आपकी पूरी निकल जाएगी, पूरी भक्ति निकल जाएगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बहुत पापा जी के क्लोज थे, और बाकी ज्ञानियों के भी क्लोज रहे होंगे, वो लोग आज मार्ग में भी नहीं हैं। यानी तो कि श्रद्धा कैसी थी, इतने क्लोज थे, लेकिन कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हो गई। और ज्ञानी है ना, शंका के कारण भी देंगे आपको। और शंका उत्पन्न हुई तो आपकी भक्ति तो टूट गई ना, क्योंकि भक्ति तो फिर पक्की भक्ति तो नहीं रहेगी। इट विल बिकम अ कंडीशनल भक्ति। कह रहे ज्ञानी ऐसा करे ना तो मुझे भक्ति करनी है, बट ऐसा करते हैं तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, एटसेट्रा। तो पापा जी कहते हैं ज्ञानी यानी कि सत्पुरुष के प्रति अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, नो दिस वन। जैसे एक माँ होती है, उसको अपने बच्चे के प्रति अनकंडीशनल लव होता है। बच्चा तो माँ को रात को सोने नहीं देता है, छी पी सब कुछ करता है ना। यानी माँ का जीवन तो ऐसा कहे तो उतने समय जो इनिशियल पीरियड है, इट बिकम्स अ हेल। फिर भी माँ को उसके प्रति गुस्सा नहीं आता है, द्वेष नहीं आता है, सिर्फ प्रेम आता है, अनकंडीशनल लव है। तो सत्पुरुष हमें इम्पोर्टेंस दे, हमारे हमारे प्रति देखे न देखे, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो एक धारा चलनी चाहिए। जो राधा है, वो राधा क्या है, धारा का प्रतीक है। जो धारा को उल्टा करो, धारा को, तो बन जाती है राधा। राधा जो है वो भक्ति का एकदम सिंबल है, पूरा परफेक्ट सिंबल। क्योंकि राधा मतलब भक्ति। और बहुत सारे जगह पे लोग कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे क्यों बोलते हैं? यानी कि भक्त का इम्पोर्टेंस भगवान से ज़्यादा हो गया ना, जब भी हम राधे राधे बोल रहे हैं, तो राधे को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कृष्ण भगवान से। लेकिन कृष्ण और राधा अलग है ही नहीं, क्योंकि भक्ति जो वो राधा की जो भक्ति है वो तो उच्च कोटि की, जिसे हम पराभक्ति कृपाणु देव ने कहा है। पराभक्ति क्या है, तो पराभक्ति में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यानी भक्त अलग नहीं रहता है, भगवान अलग नहीं रहता है, दोनों एक हो जाते हैं। और इसको हम सद्गुण सगुण भक्ति, सॉरी सद्गुण नहीं, सगुण भक्ति कही जाती है। और दूसरी होती है निर्गुण। यानी कि सगुण मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन की भक्ति। निर्गुण का मतलब है कि अपने शुद्ध आत्मा की भक्ति। तो अपने शुद्ध आत्मा की भक्ति करना काफी डिफिकल्ट है, नहीं इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं कहूँगा। कबीर जी की भक्ति वो निर्गुण भक्ति थी। और ऐसा कहा जाता है कि कबीर जी और मीरा मिले थे, तो मीरा की भक्ति कैसी थी, सगुण, यानी कि वो कृष्ण। और आ, यानी कबीर राम कृष्ण ये सब को मानते थे, लेकिन उनका फोकस था तो परम शुद्ध हमारे अंदर में जो विराजमान आत्मा है उसकी भक्ति हो। यानी परमात्मा तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो वो परम शुद्ध आत्मा की भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति, वो उस पे ज्यादा फोकस था। तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, हम्म, जिससे भी आपको आत्मा प्राप्त होता है और जिससे भी आपके अंदर में परमात्मा के गुण प्रकट होते हैं, वो भक्ति करने योग्य है। मैं अभी बीच में रूमी का एक वो पढ़ रहा था, वचन पढ़ रहा था। उसमें ये लिखा था, एनी पाथ दैट लीड्स टू योर प्यूरिफिकेशन इज राइट फॉर यू। बहुत से बार ये क्लेश होता है कि भैया ये मार्ग सही है, ये मार्ग सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा। तो ज्ञानी क्या कहते हैं,
इट डज नॉट मैटर। अभी बिजनेस की बात करें तो जैसे सतीश जी है, वो वॉल्स का बिजनेस करते हैं। मैं कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स का करता हूँ, और कोई लेट अस से कमोडिटीज का करता हो, यानी कि और कोई सोने चांदी का करता हो। तो हर कोई अलग अलग बिजनेस कर रहा है। अल्टीमेटली एम क्या है कि पैसा कमाना, और पैसा कमाने से जिससे जीवन का निर्वाह सही तरीके से चल सके। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि पैसा कमाना। आप ये बिजनेस से करो, ये बिजनेस से करो, मैं इधर चोरी के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सही तरीके से बिजनेस कुछ भी करो। तो उसमें कोई वाद विवाद करता है कि आप क्यों सतीश जी ऐसा काम कर रहे हो, नहीं आपको ये बिजनेस नहीं यही करना चाहिए। सतीश जी बोलेंगे भैया मेरे को ये बिजनेस कितने सालों से कर रहा हूँ, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम मेकिंग गुड मनी, सो व्हाई नॉट। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि आप जो भी करो उससे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपका शुद्धिकरण हो रहा है, यानी आत्मा पवित्र हो रहा है। दूसरा ये कि आपके अंदर में शांति और चैन, यानी कि सुख और शांति का आप क्या फील कर पा रहे हो। डू यू फील दैट प्रेम की अनुभूति हो रही है, या बिल्कुल आप कितना भी धर्म कर रहे हो। बहुत से लोग धर्म बहुत करते हैं लेकिन उनको जरा भी शांति नहीं होती है, भाग दौड़ करते रहते हैं। ये मंदिर गए, यहाँ गए, गुरुद्वारा गए, जाना मना नहीं है, जाओ, फिर वहां जाके शांति से परमात्मा का ध्यान करो। लेकिन क्या होता है, एक तो मंदिरों में इतनी गर्दी होती है, आपको मतलब चांस ही नहीं मिलता है। भगवान का दर्शन भी इतना कम समय में करना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो फेमस मंदिर है, जैसे बालाजी हो गया, या सिद्धि विनायक हो गया, या बांके बिहारी मंदिर हो गए, या वैष्णव देवी, तो मतलब आपको समय ही नहीं मिलता है भगवान के समक्ष इवन 2 मिनट रुकने का। इतनी भीड़ भाड़ धक्का मुक्की है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप परमात्मा के दर्शन करो। हम्म मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा के दर्शन, यानी कि अंदर से आपको परमात्मा के दर्शन हो। अभी ये जो प्रोग्राम हुआ था हमारे आश्रम में, जो 31 के टाइम पे जब भी पप्पा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ, प्रेम महोत्सव, तो उसमें बुल्ले शाह की कहानी थी। आप लोगों ने बुल्ले शाह का नाम सुना है? हर्ष जी? जी। हेलो? आवाज? जी, सुना है बुल्ले शाह। हाँ, और बुल्ले शाह के बहुत सारे सॉन्ग्स भी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बुल्ले शाह वो मतलब मुस्लिम थे। हम्म और उनको बहुत मतलब भगवान, यानी कि उनके लिए अल्लाह, अल्लाह के दर्शन करने थे उनको। और वो इधर उधर बहुत उनके लिए कुरान पढ़ते हैं, ये करते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो वो बहुत हमेशा बेचैन रहते हैं। और कोई बोलता है कि एक जो है व्यक्ति, वह क्लेम करते हैं कि उन्होंने अल्लाह को देखा है या अल्लाह का अनुभव किया है। और वो व्यक्ति कौन होता है? एक माली होता है, माली। राज के भाषा में कहे तो माली या फार्मर, यानी बहुत ही छोटा सा व्यक्ति। और बुल्ले शाह एक बड़े फैमिली से आते हैं। बड़े मतलब जो उस जमाने में तो ये डिफरेंशिएशन भी बहुत था। तो वो पता चलता है कि माली ने भगवान के, यानी कि अल्लाह के दर्शन किए हैं, तो मुझे उनसे मिलना है। और वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, शायद ये मैंने बात कही भी होगी। तो वो देखते हैं कि अरे ये तो साधारण व्यक्ति है, कुछ स्पेशल तो दिख नहीं रहा है। और वो
बोलता है कि फिर भी उनको एक अंदर से ये रहता है कि भाई मुझे तो अल्लाह के दर्शन करने हैं, अल्लाह को देखना है, अनुभव करना है। तो फिर उनकी सेवा करते हैं। वो तो उनको माली रहता है तो माली का ही काम कराएगा ना। वो कराते कराते वो बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब ना कुछ कुरान की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ मुझे मेरे पास से काम करा रहे हैं नौकर के जैसा। और वो खुद बड़े परिवार से थे, रईस परिवार से, तो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, बट फिर भी एक फेथ से वो करते रहते। और एक दिन बहुत समय के बाद में उनको एक सपना आता है। और सपने में उन्हें एक सॉर्ट ऑफ लाइट दिखती है। और वहाँ पर ये होता है कि अ, उनको ऐसा लगता है कि अभी ये अ, अल्लाह के दर्शन होने वाले हैं मुझे। तो वो बहुत बल्कि सपने में ही हैं। और फिर उनको उसमें से जो तस्वीर दिखती है, वो तस्वीर होती है वही माली की जिनकी वो सेवा कर रहे थे। और तभी उनको ये रियलाइजेशन होता है कि यही जो माली है वही मेरे लिए परमात्मा है। और वो उस समय तक तो कर रहे थे, लेकिन ये जब ये ड्रीम आता है उसके बाद में मतलब वो तो पूरे उनके पीछे पागल हो जाते हैं। तो ये मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, बट कहने की बात ये है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई लिखा नहीं है कि भाई पढ़ाए लिखे आदमी को ही भगवान के दर्शन होंगे। इनफैक्ट उसको तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। जो बुद्धिशाली होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं कि जिनको बहुत बुद्धि होती है, तो उनको भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। भक्ति के लिए सरलता चाहिए, सरलता। और जितने हम सरल बनेंगे उतनी भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो सकती है। और जितने हमारे बुद्धि बीच में आएगी तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। तो जब भी भक्ति में प्रेम नहीं होगा, और बुद्धि से तो प्रेम नहीं होता है ना, प्रेम तो हृदय से ही होता है। तो ये तो हृदय की बात है, ये बुद्धि की बात ही नहीं है। तो प्रेम, प्रेम के बाद में श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा से समर्पण, अर्पणता आएगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता का। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि आश्रम में ये सब जो इवेंट्स होते हैं, उधर में हर्ष जी अगर आप आते थे तो वहाँ पर मतलब हर कोई भक्ति का जो प्रोग्राम था, मतलब और हमारे जो सिंगर्स है वो इतने ब्यूटीफुल, जैसे आप इतना अच्छा गाती है हर्ष जी कि हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं। वहाँ पर यंगस्टर्स क्या मतलब उनकी अंदर की जो बोलते हैं ना अर्पणता, भक्ति तो है ही, भक्ति भाव है, लेकिन उनका सुर, और उनके अंदर में जो सुर और उसकी जो समझ है और उनकी जो प्रैक्टिस है, जबरदस्त है। और जो वो माहौल होता है इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना मतलब ऐसा हो जाता है आप उसमें तरबदौर हो जाते हो, उस भाव में बहने लगते हो। सो अभी एक और शिविर आ रही है फरवरी में। ये एक्चुअली हम लोग उसको पुण्यतिथि नहीं कहते हैं, पप्पा जी का उस समय देह का अंत हुआ था। यानी कि वो देह को समाधि में छोड़ के, समाधि भाव में देह छोड़ के चले गए थे उस पीरियड का। तो अराउंड 17 फरवरी मैं एग्जैक्ट डेट भिजवा दूंगा। तो उस समय भी, और उसको नाम दिया गया है आनंद महोत्सव, क्योंकि सत्पुरुष के लिए या ज्ञानी पुरुष के लिए मृत्यु एक महोत्सव है। मृत्यु क्या है? महोत्सव। तो उनके लिए महोत्सव है। मृत्यु कोई मतलब हमारे लिए तो ऐसा है, मृत्यु मतलब बहुत नेगेटिव चीज। कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? वी आर सैड टू लर्न अबाउट द डिमाइस। सैड मतलब मृत्यु को हम सैडनेस से हमेशा कंपेयर करते हैं या बोलते हैं कि सैड, वी आर सैड टू नो अबाउट सो एंड सो। मतलब मृत्यु को हमेशा दुखद घटना बताया जाता है, इजंट इट? ज्ञानी के लिए ये एक महोत्सव है, यानी सुखद घटना। सुखद घटना क्यों है? कि भाई आयुष्य तो पूरा हो गया, लेकिन उस आयुष्य में जो उन्होंने अचीव किया, और उसके बाद में वो नेक्स्ट, अगर आप एक एक घर से दूसरे घर पे जाते हैं, यानी कि बेटर हाउस में जाते हो, तो आप दुखी होते हो, सुखी होते हो? या दुख होता है कि भैया इतने समय हम यहाँ रहे हैं,
बट अगर अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी लोकेलिटी है, बेटर, तो आप खुशी खुशी जाओगे ना। तो ज्ञानी भी खुशी खुशी जाते हैं, अभी समय खत्म हो गया, टाइम टू गो, टाइम टू मूव ऑन, मूव ऑन। जैसे आप फ्लाइट में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो, खुशी खुशी उतर जाते हो, वहाँ सीट पकड़ के तो नहीं बैठे रहते हो। तो ये आनंद महोत्सव होने वाला है, 3 दिन का प्रोग्राम है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होगी, जैसे हर एक शिविर में होती है। तो इस बार मेरा यही सबसे कहना है कि सब लोग आइए, सब लोग ये शिविर में पार्टिसिपेट करिए, और पूरा इसका लाभ लीजिए। जैसे सत्संग से बहुत कुछ प्राप्त होता है, शिविर से उससे 10 गुना 100 गुना प्राप्त होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रुप डायनामिज्म, और उस माहौल में आपके अंदर में एक परिवर्तन आता है। ओके, तो अभी हम जाते हैं अपने बुक के ऊपर, मोक्षमाला चैप्टर नंबर 22। हम्म अ, सतीश जी, आपके पास में बुक है ना? तो शिक्षा पाठ 22 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। जी। कामदेव श्रावक। महावीर भगवान के समय में द्वादश व्रत को विमल भाव से धारण करने वाला विवेकी और निग्रंथ वचना वचनानुरक्त कामदेव नाम का एक श्रावक उनका शिष्य था। एक समय इंद्र ने सुधर्मा सभा में कामदेव की अचलता की प्रशंसा की। उस समय वहां एक तुच्छ बुद्धिमान देव बैठा हुआ था। वह बोला, यह तो समझ में आया, जब तक नारी न मिले तब तक ब्रह्मचारी, तथा जब तक परिशह न पड़े हो तब तक सभी सहनशील और धर्म दृढ़। यह मेरी बात में उसे चलायमान करके सत्य कर दिखाऊं। धर्म दृढ़ कामदेव उस समय कायो सर्ग में लीन था। देवता ने विक्रिया से हाथी का रूप धारण किया और फिर कामदेव को खूब रौंदा, तो भी वह अचल रहा। फिर फिर मूसल जैसा अंग बनाकर काले वर्ण का सर्प होकर भयंकर फुंकार किए, तो भी कामदेव कायोत्सर्ग में कायो कायोत्सर्ग से लेश मात्र चलित नहीं हुआ। फिर अठ फिर अट्ठास्य करते हुए राक्षस की देह धारण करके अनेक प्रकार के परिचय किए, तो भी कामदेव कायोत्सर्ग से डिगा नहीं। सिंह आदि के अनेक भयंकर रूप किए, तो भी कामदेव ने कायोत्सर्ग में लेशहीनता नहीं आने दी। इस प्रकार देवता रात्रि के चारों प्रहर उपद्रव करता रहा, परंतु वह अपनी धारणा में सफल नहीं हुआ। फिर उसने उपयोग से देखा तो कामदेव को मेरु के शिखर की भांति अडोल पाया। कामदेव की अद्भुत निश्चलता जानकर उसे विनय भाव से प्रणाम करके अपने दोषों की क्षमा मांगकर वह देवता स्व स्थान को चला गया। हम्म सर, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि महावीर भगवान के टाइम में एक श्रावक थे, कामदेव नाम का एक श्रावक था, उनका शिष्य था। वह अपने धर्म में बड़ा सॉलिड था, मतलब धर्म में अपनी, सर इसका मैं निचोड़ ये निकाला है था। और परंतु वहां पर एक देव बैठा हुआ था। महावीर भगवान ने जब उसकी प्रशंसा करी तो वहां एक देव बैठा हुआ था। वो कहता, जी मैं ये नहीं मानता हूँ कि इसकी ये इतना धर्म का स्ट्रांग है। तो इसका अगर हम टेस्ट करेंगे, कहते हैं कि बुद्धिमान बैठा, वो बोले कि कोई औरत उसके सामने जब नहीं है तो आप उसको ब्रह्मचारी कह सकते हैं, तथा जब परिचय न पड़े तो तब सभी सहनशील। जब तक कोई मुसीबत ना पड़े तो हर एक आदमी यही महसूस करता है कि ये बहुत ही अपने धर्म में निडिग है उनके। परंतु मैं इसका एग्जामिनेशन लेना चाहता हूँ।
तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने पहले तो हाथी का धारण किया। देवता ने विक्रिय माँ से हाथी का रूप धारण किया। हाथी का रूप धारण करके उस कामदेव को खूब रौंदा। रौंदा मीन्स इट ट्राई टू फ्राइटेंड हिम, और ताकि उसका वो अपने ध्यान से टूटे। परंतु कामदेव अपने ध्यान में बिल्कुल रहे, वो बिल्कुल मस्त रहे। उनको, क्योंकि उनका आत्मा शरीर छोड़ के चली गई थी, वो अपना अपना कर रहे थे, अपना ध्यान पूरे 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 ध्यान में थे। फिर उसने सांप का रूप धारण किया, फिर भी वो अपने डगमगाया नहीं। फिर फिर सारी रात, कहने का मतलब ये कि किसी ना किसी कारण वो उनको डराता रहा, धमकाता रहा, परंतु वो अपने ध्यान में मस्त थे। एक कहानी है सर, हिले नहीं प्रभु ध्यान में अपने। वो जब महावीर भगवान जब वन में गए थे, तो उन्होंने जो भक्ति करी, तो वहां ग्वाला आया, अपनी गाय छोड़ के चला गया, बोला भाई इसका तुम ध्यान रखना। पर उनको मालूम ही नहीं, भगवान अपने भक्ति में इतने लीन थे। और जब ग्वाला वहां पर आया, तो उसकी सारी भैंसें इधर उधर चली गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने महावीर भगवान को पूछा, परंतु वो तो अपने ध्यान में मस्त थे। वो कीले सुनने में ही आते, उन्होंने कीले गाड़े कान के अंदर, परंतु फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। हिले नहीं प्रभु ध्यान से अपने। तो वही चीज इसने करी। तो फिर वो अंत में हार गया, वो मान गया कि नहीं, ये वाकई अपने भक्ति में बड़े दृढ़ हैं, उनके आत्मा टू आत्मा संपर्क है। और फिर उसने अपनी क्षमा मांगी, उसने, कामदेव ने क्षमा मांगी, और फिर चले गया, अपने स्थान पे चला गया। ये मैं समझाऊं सर। ओके, सो कामदेव श्रावक। सो यहाँ पर क्या है, एक भक्त की बात है कि जो महावीर भगवान के समय में थे और महावीर भगवान के भक्त रहे होंगे। और यहाँ पर देखो उसका विवरण कैसे किया है। महावीर भगवान के समय में द्वादश व्रत को विमल भाव से धारण करने वाले, अ, यानी कि जो भी महाव्रत है और अलग अलग प्रकार के व्रत है, उस सभी प्रकार के व्रत विमल भाव से। देखो व्रत हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो कोई कोई ऐसा कोई आ गया है, पर्व आ गया है, या कोई ऐसी तिथि आ गई है कि भाई हम उसको व्रत कर रहे हैं, नंबर वन। और बहुत से बार क्या होता है, जैसे कि करवा चौथ। अभी करवा चौथ सब लेडीज रखती है पंजाब या नॉर्थ साइड में। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, और करवा चौथ करते भी हैं। लेकिन वो विमल भाव नहीं होता है। विमल मतलब निर्मल जैसा भाव। क्योंकि कहीं ना कहीं अरे इतना भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है, चांद कभी आएगा, चांद दिख नहीं रहा है, यानी बहुत सारे अलग अलग विभाव और विकार उत्पन्न होते हैं। फिर लेडीज सोचेगी मुझे ही क्यों व्रत करना है, पति को करना चाहिए, पति क्यों नहीं करता है, ये तो सब ओल्ड फैशन है, ये ना। बहुत सारे विभाव विकल्प हमको होते हैं जब भी हमारे को अंदर में तकलीफ उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इन्होंने व्रत कैसे लिया था, विमल भाव से, मतलब प्रेम से, खुशी खुशी। और कैसे थे, विवेकी और निर्ग्रंथ वचन, वचनानुरक्त, यानी कि विवेकी थे, सही और गलत, यानी कि जैसा एक साइड में है संसार, एक साइड में है परमार्थ। अभी यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि हमें परमार्थ कितना करना चाहिए, संसार पे कितना ध्यान देना चाहिए। आज के दिन में तो पूरा ऑफ बैलेंस है, राइट। संसार हमारा पूरा ऑलमोस्ट समय खा जाता है, या हमारी जो रुचि है वो संसार में ही रहती है, और संसार भाव में ही हमारा मॉर्निंग टू नाइट ऑलमोस्ट हो जाता है। अब देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, इन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यही होता है ना, सुबह से लेके रात तक संसार के विचार, संसार के भाव, संसार की एक्टिविटीज, इसी में हमारा जाता है मेजॉरिटी। और पूज्य पापा जी ने एक बात बताई है कि 2 घंटे करना है। तो 2 घंटे एक्चुअली देखे तो कुछ 24 घंटों में
या इवन आप 8 घंटे सोने के निकाल दो तो भी जो 16 घंटे है उसमें 2 घंटा मतलब जस्ट अ स्मॉल परसेंटेज, वो करना भी कितना मुश्किल है। यानी 2 घंटे का वांछन या चिंतवन मनन वो हमें काफी डिफिकल्ट लगता है, राइट। वो डिफिकल्ट लगता है, उसको भी हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, यानी कि वो 2 घंटे का जो वांछन विचार चिंतवन करना चाहिए उसके लिए समय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिला? बिकॉज संसार में बिजी थे या रुचि नहीं थी। कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आ ही जाती है। समय एक ऐसी चीज है, वो कभी किसी ना किसी चीज से भर जाती है। हम्म। क्योंकि आप कभी भी फ्री तो बैठते नहीं हो, और आजकल तो बढ़िया मोबाइल चीज आ गई है, उसमें व्हाट्सअप आ गया है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, तो अच्छी तरह से आपका समय का पूरा बर्बादी करने के सब साधन हमारे पास है। तो विवेक, तो यानी कि विवेक, क्या करना, कभी करना, कितना करना। और निर्ग्रंथ वचन अनुरक्त कामदेव, यानी विचन निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी कि जो भी आत्मज्ञानी है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथि भेद जिनका हो चुका है, जो आत्मा और शरीर को एकदम भिन्न अनुभव करते हैं, सिर्फ शब्द से नहीं, अनुभव करते हैं, दे रियलाइज कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। तो जो निर्ग्रंथ, यानी हम कह सकते हैं महावीर भगवान, कृष्ण, राम, कृपाणु देव, ये सब क्या है? निर्ग्रंथ है। यानी उनको, उन्होंने निर्ग्रंथ अनुभव कर चुके हैं, यानी कि शरीर से भिन्नता उन्होंने अनुभव कर ली है। तो उनके जो वचन है, जैसे अभी हम किसके पढ़ रहे हैं वचन? परम कृपाणु देव के। तो वो वचन उन्होंने जो अनुभव किया है वो लिखा है, तो ऐसे उसको फॉलो करने वाले ये कामदेव श्रावक थे। अभी क्या होता है कि कोई भी ऐसा बहुत सुशिष्य होता है तो उसकी प्रशंसा होती है। अभी ये तो था पृथ्वी लोक पे, और देवलोक में उसकी प्रशंसा हो रही है कि कितना अद्भुत ये शिष्य है, कितनी अद्भुत उसकी भक्ति है, कितना स्ट्रांग, मतलब मन से कितना स्ट्रांग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या होता है ना, किसी की भी प्रशंसा होती है तो दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति उसको ईर्ष्या होती है। और देवों में तो खास ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। देव के जो देव कहे जाते हैं, जो देवलोक में रहते हैं या स्वर्ग लोक में रहते हैं, उनके अंदर में ईर्ष्या बहुत होती है। तो इसकी प्रशंसा सुनी किसके पास से? इंद्र के पास से। हाँ, कि भैया इसकी सॉरी, सुधर्मा के सभा में कामदेव की बहुत सारी प्रशंसा हुई, तो उनसे रहा नहीं गया। ये तो बुद्धिमान था, यानी बुद्धिमान लोग तो हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या बोले कि भैया ये सब तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कोई निमित्त नहीं मिला। यानी वो ब्रह्मचारी है क्योंकि उसके आसपास में स्त्री ही नहीं है, तो विभाव या विकार कैसे उत्पन्न होंगे? इसके लिए वो ब्रह्मचारी है। कोई परिसह न पड़े हैं, परिसह मतलब कोई तकलीफ नहीं पड़ी है, इसके लिए सहनशील है। देखो, आपके लिए शांत रहना, जब तक कोई निमित्त ही ना हो तब तक शांत रहना तो इजी है ना। लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो, उस समय शांत रहना कितना फिजिबल है? ये ये आपकी टेस्ट है। तभी आप कह सकते हैं कि शांत व्यक्ति है, सहनशील है, धर्म दृढ़ है, जो इसमें लिखा है। तो ये क्या बोलता है? ये जो देव बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, उसके पास में ऐसा कोई निमित्त नहीं आया, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसके लिए वो इतनी अच्छी भक्ति कर पा रहा है। तो मैं उसे दिखा दूंगा आप सबको कि ये रियली कोई इतना बड़ा महान साधक नहीं है। और जैसे हम पहले स्टोरीज में पढ़ते आते हैं, तो सेम चीज यहाँ होती है कि वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। देव में ऐसी शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो रूप को धारण कर सकते हैं। तो पहले उसने क्या किया, उन्होंने हाथी का, और हाथी क्या करता है, हमेशा देखा होगा, हाथी कभी अटैक करता है तो अपने पाँव, बिकॉज हाथी का शरीर इतना भारी है और उसके पाँव से वो अपने जो भी विक्टिम है या एनिमी है उसको कुचलने की कोशिश करता है।
तो रौंद देता है। तो कामदेव कायोत्सर्ग में खड़े थे। आपने परम कृपाणु देव का चित्रपट देखा होगा कि जिसमें वो खड़े हैं और दोनों हाथ ऐसे हैं, ऐसा इस तरह से, यानी कि ये हाथ भी आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो कायोत्सर्ग में है, यानी कि ऐसे एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में विद दिस, एंड पूरे एक ध्यान में तल्लीन लीन है, आत्मभाव में, नो डिस्ट्रैक्शंस। अभी ये हाथी का रूप लेके आते हैं, उसको डराते हैं, उसको रोनते हैं, बट फिर भी उनका समाधि टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। तो ये फिर दूसरा रूप धारण करते हैं, सांप का, जहरीला सांप, उससे उनको डराने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो चलित नहीं होते हैं। फिर राक्षस का स्वरूप धारण करते हैं, उससे उसको डराने की, और जो राक्षस का स्वरूप होता है उसका आवाज होता है अठास, अठास मतलब हा 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 हा, ये सब करके उसको अलग अलग तरीके से परीक्षा, परीक्षा मतलब तकलीफ देते हैं, बहुत सारी अलग अलग तकलीफें देते हैं। फिर भी कामदेव कायोत्सर्ग यानी कि जो ध्यान समाधि में है उससे चूक नहीं होती है, यानी कि वो उसी भाव में रहते हैं, उसी दृढ़ कायोत्सर्ग के ध्यान में है, यानी कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है। बिकॉज ये देव का क्या मानना था कि अभी तक उसने कोई परीक्षा यानी कोई तकलीफ ही सहन नहीं की है, तो उसको क्या मालूम है कि तकलीफ क्या होती है। तो इसमें तो आप सहनशील रह ही सकते हैं, बट तकलीफ होने पे आप कितने सहनशील है, वो एक क्रिटिकल बात है। सो एनीवे, फिर इस तरह से अलग अलग तरीके से ये देवता कोशिश करता है, और सुबह शाम अलग अलग परिसर करता है, अलग अलग तरीके से उसको तकलीफ देने की कोशिश पूरी करता है। बट फिर भी ये कामदेव शावक, यानी शावक मतलब साधक, बिल्कुल अचल रहता है। एक गंगाबाई महासती का अगर आपने नाम, गुजराती लोग ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी, मतलब वो एक लेडी थी, लेकिन बहुत ही उच्च दशा की उन्होंने प्राप्ति की थी, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। उसमें एक है कि मेरू तो डगे रे डगे, पण जेना मन ना डगे, यानी मेरू आप समझ लीजिए अभी हिमालय, हाँ, ऐसा पर्वत जो हिमालय से भी बड़ा है और उससे भी ज्यादा विशाल है। कोई पर्वत हमेशा कैसे रहते हैं, अडोल रहते हैं ना। कोई पर्वत यू नो जैसा पेड़ ऐसा ऐसा हिलता है, या उसमें चेंजेस होते हैं। एक पर्वत तो एकदम स्थिर रहता है, अडोल कहा जाता है, यानी डोलम डालम नहीं होता है, अडोल है, स्थिर है। तो वो गंगाबाई कहती है कि मेरू, यानी मेरू कभी, मतलब नहीं होगा, बट कभी हो सकता है कि मेरू डगमग हो सकता है, लेकिन जिसका मन एकदम फोकस रहता है और जरा भी डगमग नहीं होता, वह सच्चा साधक है। हमारा मन क्या होता है, बहुत ही इधर उधर। कभी भी कोई आपको कुछ बात बोल दे तो आप बोलेंगे हाँ हाँ, अपने कान इतने कच्चे हैं कि हम किसी की भी बात में आ जाते हैं और बोल दे कि भाई आपके तो गुरु ऐसे हैं या ये व्यक्ति ऐसा है, तो हम, हमारी पूरी विचारधारा हमारी चेंज हो जाती है। तो जिसका मन एकदम स्थित है, जिसको हम कहें कि एकदम फोकस्ड है, कि उसको आत्म धर्म प्राप्त करना है, आत्मा की साधना में है, और एकदम स्थिर, अचड़, अडोल है, ऐसा ये शावक है। तो ये सब देख के कामदेव को रियलाइज होता है उसकी गलती, और कामदेव की, इसमें लिखा है, मेरू के शिखर की भांति अडोल पाया, और फिर उसने विनय भाव से इस शावक को, यानी कामदेव शावक को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको समझने में, और प्लीज़ मुझे मेरे दोष के लिए माफ़ करो। और वो माफ़ी मांग के वापिस स्वर्गलोक या देवलोक चला गया। ओके, ज्योतिष भाई नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए।
इसमें मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी है। हाँ, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा। ओके, हर्ष जी, आप पढ़िए। सर ये पेज कौन सा है? अगर छोटी वाली बुक है आपके पास में, हाँ, हिंदी वाली छोटी। 105। जी, यह तो समझ में आया। नहीं नहीं, ये हो गया है। जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो है। कामदेव श्रावक। हाँ। कामदेव श्रावक की धर्म दृढ़ता हमें क्या बोध देती है, यह बिना कहे भी समझ में आ गया होगा। इससे इसमें से यह तत्व विचार लेना है कि निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रवेश करके दृढ़ रहना, कायोत्सर्ग इत्यादि जो ध्यान करना है, इस उसे यथासंभव एकाग्र चित्त से और दृढ़ता से निर्दोष करना है। चल विचल भाव से कायोत्सर्ग बहुत दोष युक्त होता है। पाई के लिए धर्म की सौगंध खाने वाले धर्म में दृढ़ता कहाँ से रखें, और रखें तो कैसी रखें, यह विचारते हुए खेद होता है। पाई मीन्स पैसा। वही है। कामदेव श्रावक की धर्म दृढ़ता हमें क्या बोध देती है, मतलब जिस तरह से आपने। सॉरी हर्ष जी, आपका वीडियो चालू करेंगे? सर ये पूछ रहा है कि नहीं अनेबल। नहीं, हेलो। हाँ, हाँ, क्या पूछ रहा है आपको? एक यहाँ पे लिखा है अनेबल टू एक्सेस कैमरा, अलाउ जूम वर्क प्लेस टू एक्सेस योर कैमरा हाँ, तो फ्रॉम यस। डिवाइस मेन्यू सेटिंग प्राइवेसी कैमरा, कैंसल या सेटिंग, क्या पे टच किस पे करूँ, कैंसल या सेटिंग पे? नहीं, वो एक मुझे नहीं मालूम है, आपको किसी और से पूछना पड़े। चलो ठीक है, चल, कोई बात नहीं। हाँ अभी रहने दो, पता नहीं वो बंद ही ना हो जाए। हम्म। वो कहते हैं कि जैसे अभी आपने पढ़ा ऊपर पूरा और समझा कि कामदेव श्रावक की धर्म दृढ़ता, वो कितना दृढ़ था अपने धर्म के ऊपर, तो हमें क्या बोध देती है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि अभी आपने समझाया कि अपने धर्म के ऊपर अडोल रहना चाहिए, किसी के कहने से या जरा सी इधर उधर होने से आपको डोलना नहीं चाहिए, ध्यान अपना वहीं एक तरफ रखना है। इनमें से इसमें से यह तत्व विचार लेना है कि निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रवेश करके दृढ़ रहना है। निर्ग्रंथ मतलब बिना ग्रंथ के। नहीं, निर्ग्रंथ मतलब जैसे मैंने बताया ना, देहातीत, यानी कि आप देह में होते हुए भी आपको देह से भिन्नता का बलवान अनुभव हो रहा है। ओके। निर्ग्रंथ मतलब हम्म ग्रंथि जिसकी छूट चुकी है। निर्ग्रंथ, ग्रंथि मतलब गांठ जिसकी छूट चुकी है। आज के दिन में मेरी आपकी सबकी अपना ग्रंथि है, मतलब देह और आत्मा एक रूप हो चुके हैं ना। ठीक है? हम्म। और निर्ग्रंथ मतलब दोनों सेपरेट हो गए। हो गए। हम्म। यानी हम समझें कि भाई आत्मा अलग है और हम्म। शरीर अलग है, देह अलग है। हम्म। निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रवेश करके दृढ़ रहना है, मतलब इस विचार में हमें अपने पक्का रहना है कि हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि देह अलग है और आत्मा अलग है। कायोत्सर्ग इत्यादि जो ध्यान करना है, उसे यथासंभव एकाग्र चित्त से दृढ़ता से निर्दोष करना। कायोत्सर्ग यानी अपनी काया से ऊपर उठना है, मतलब। कायोत्सर्ग का मतलब जैसे मैंने बताया ना, खड़े रह के ध्यान करते हैं, हाँ उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। ओके। जी। यानी कि काया, एक तरीके से कह सकते हैं काया से पर, यानी आप आप, एकदम ध्यान में लीन हैं। हाँ मतलब काया से अलग है। हाँ, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। उसे यथासंभव एकाग्र चित्त से दृढ़ता से निर्दोष करना।
यानी अपने धर्म के, अपने विचारों के ऊपर पक्का रहना, वो बता रहे हैं कि ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और आप डोल गए। दृढ़ता से निर्दोष रहना है, हमें कोई अपने में दोष नहीं लाना है। हमें जो भी है अपने कर्मों को खराब नहीं करना। चल विचल भाव से कायोत्सर्ग बहुत दोष युक्त होता है। चल विचल भाव यानी वही बात आ गई ना भाई, जैसे कभी इधर तो कभी उधर, कभी अच्छा सुन लिया तो कभी बुरा सुन लिया, तो हम भी उसी रास्ते पे चल पड़े। तो इस तरह से अगर आप भाव रखोगे तो कायोत्सर्ग बहुत दोष युक्त होता है। मतलब तब आप अपनी काया से अलग अपने आप को भिन्न नहीं कर पाओगे। पाई के लिए धर्म की सौगंध खाने वाले, यानी द्रव्य के लिए, पाई मतलब द्रव्य हो गया ना, द्रव्य हम्म। के लिए धर्म की सौगंध खाने वाले धर्म में दृढ़ता कहाँ से रखें। हाँ मतलब जो पैसे के लिए इतना वो हो जाएगा कि लालायित हो जाएगा, झूठ बोलेगा या जो भी अच्छे गंदे कर्म करेगा, तो उसके लिए धर्म की सौगंध खाने वाले धर्म में दृढ़ता कहाँ से रखे, उनको अपने धर्म में दृढ़ता नहीं आ सकती। वो अपना ये संसार में ही मतलब मस्त रहेंगे। वो ये नहीं सोच पाएंगे कि आत्मा अलग है या शरीर अलग है, या अपने कर्मों को हमें सुधारना है। और रखे रखे तो कैसे रखें, यह विचारते हुए खेद होता है। मतलब बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं, समझा रहे हैं कि भाई अगर धर्म में दृढ़ता रखें तो कैसे रखें। मतलब इस संसार में वो बहुत ही फंसे हुए हैं, अपने पैसे को मेन समझा हुआ है उन्होंने। जी सर। हम्म। ओके, ये मैं आपको एक तो कायोत्सर्ग मुद्रा क्या होती है ये मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड। ये मेरा आपको वीडियो दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। किधर गया? हम्म। श्रीमद राजचंद्र। या ये जो मुद्रा है ना, ये फोटो दिख रही है कैसे खड़े हैं? जी जी। स्टैंडिंग पोज है। जैसे जनरली क्या होता है, ध्यान समाधि बैठ के ली जाती है, राइट? आपने कभी भी किसी की ध्यान समाधि में देखा हो, हाँ, बैठ के। वो बैठे हुए हैं। हाँ। ये एक जैन लोगों का ये एक ये है समाधि कि जिसको कायोत्सर्ग कहा जाता है, यानी कि स्टैंडिंग समाधि ओके। में आप खड़े हो। जैसे ये दिख रहे हैं ना, परम कृपाणु देव खड़े हैं, जी जी। दोनों हाथ ऐसे हैं। यानी कि यहाँ पर एक्चुअली ये जब भी आपने सुना होगा श्री श्री रविशंकर। हाँ। श्री श्री रविशंकर एक बार श्रीमद राजचंद्र के आश्रम गए थे और उन्होंने ये मुद्रा देख के उनको बहुत उस पे मतलब उन पे इम्पैक्ट हुआ कि मतलब ये मुद्रा कितनी वो है कि जिसमें उनको मतलब कुछ चीज से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये मुद्रा जो है वही दिखाती है कि संसार के कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और उन्होंने तो ये कहा कि अगर आप इनके हाथ के ऊपर में कुछ पैसा भी रखो तो वो भी निकल के नीचे गिर जाएगा। उनके कोई इच्छा मात्र नहीं रहती। कायोत्सर्ग तभी ही पॉसिबल है कि जब भी आप इस दशा में रहते हो और वहां पर खड़े खड़े ध्यान कर रहे हो। वो सर भी। ये तो हिल भी नहीं, एक ही जगह पे खड़े होना है, मतलब हिलना भी नहीं, हाँ पैर हाँ, इधर से उधर भी ऑब्वियसली, नहीं यस। होना। एकदम स्थिर, एक ही जगह पे, नथिंग। हम्म। जैसे हम बैठ के ध्यान करते हैं, जैसे ये परम कृपाणु देव का सिटिंग पोज है, राइट? बैठ के ध्यान समाधि की, ये कायोत्सर्ग में खड़े खड़े करते हैं। हम्म। ओके। जी सर, जी सर। एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो अभी ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो कामदेव श्रावक की धर्म दृढ़ता हमें क्या बोध देती है? ये बिना कहे भी समझ में आ गया होगा। तो ऑब्वियस है, ये क्या बोध है कि एकदम हमारे ध्यान में, पहले तो हम लोग ध्यान ही नहीं करते हैं। हाँ, तो गुरु के वचन के ऊपर ध्यान करना है और आगे आगे दशा ऐसी बढ़ जाती है
कि निर्विचार दशा हो जाती है। निर्विचार मतलब कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। जैसे अभी आपने परम कृपाणु देव की जो मुद्रा देखी है, कितनी अद्भुत मुद्रा है। यानी वहां पर पूरी तरह से डिटैचमेंट है, वैराग्य है, उदासीनता है, कुछ नहीं संसार का। यानी आप वो मुद्रा से ही पता चलता है संसार का एक भाव मात्र नहीं है ना। तो ऐसे परम कृपाणु देव की जो कायोत्सर्ग की मुद्रा है, ऐसे ही आप इमेजिन करिए ये श्रावक की मुद्रा है कि वो कितने निर्लेप है। यानी कोई चीज उनको डगमगा नहीं सकती, कोई चीज का प्रलोभन उनके ऊपर काम नहीं करेगा। देखो क्या होता है ना, साधारण मनुष्य के लिए ऐसा कहा जाता है, मेन के लिए है ना, वुमन, वाइन, वेल्थ, इधर विमेन से चलित हो जाता है, वाइन से, ड्रिंक से, और वेल्थ से। हम्म तो स्त्री के लिए भी है, अलग अलग प्रकार के चीजों से स्त्री भी चलित हो जाती है। ओके, तो कोई भी चीज देखी तो हमारा मन तो पटक करके फिसल जाता है, अरे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा करना है ये। यानी कि हम हर समय किस भाव में है, संकल्प विकल्प में। संकल्प या विकल्प, करना है नहीं करना है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, यानी पास्ट हो गया। उसके अंदर में भी बहुत सारे विचार विचार और इफ्स एंड बट्स, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इफ्स एंड बट्स। तो वही चीज में हमारा जीवन चला जाता है। और ये समाधि है, ये कायोत्सर्ग इतना ब्यूटीफुल, मतलब जैसे सुन के और देख के भी ऐसा लगता है कि बस मुझे भी ऐसे ही समाधि चाहिए, ऐसे ही भाव में रहना है, ऐसे ही कायोत्सर्ग में रहना है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि परम कृपाणु देव के जो मुनि, जैन मुनि फॉलोवर थे, और उनके जो शिष्य थे जिनका नाम था ब्रह्मचारी जी, उन्होंने देह त्याग, उनका कायोत्सर्ग में, यानी खड़े खड़े समाधि में उन्होंने देह त्याग किया। बैठ के सो के हुआ एक अलग बात है, मैंने तो पहली बार जीवन में सुना कि कोई व्यक्ति खड़े खड़े कायोत्सर्ग में, यानी कि इस समाधि में देह छोड़ दिया उन्होंने। मतलब क्या दशा होगी। तो ये सूचक क्या है कि हमें एकदम अटल रहना है। एक तो हमारे पास में गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे क्या चाहिए। और विचार करते करते हमें शून्यता की तरफ जाना है। शून्यता यानी कोई विचार नहीं रहे, कोई भाव न रहे, कुछ नहीं रहे, बस हम एक आत्म समाधि में लीन हो जाए, अपने अंदर ही खो जाए, नथिंग एल्स, और कोई चीज बाह्य की रहे ही नहीं। हाँ, वैसी दशा है। तो इसमें यह तत्व विचार लेना है कि निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रवेश करके दृढ़ रहना, यानी कि ये जो निर्ग्रंथ, जैसे मैंने बताया ये ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब गांठ। आप दो चीज को गांठ मार दो तो वो एक रूप हो जाती है। आज के दिन में मैं यानी कि आत्मा और शरीर एक रूप हो चुके हैं। तो वो एक रूपता जो है वो हमें हमेशा यही रियलाइज कराती कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। पर जब ये निर्ग्रंथता हो जाती, यानी कि दो चीजें अलग हो जाए, यानी कि आत्मा और शरीर, तो आत्मा शरीर में रहते हुए भी यही रियलाइज करती है कि ये मैं इससे अलग हूं। इसको परम कृपाणु देव ने कहा है देहातीत दशा, देह से पर की दशा। यानी आप देह में हो बट ऑल द टाइम यू आर फीलिंग, यू आर सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, एंड आप बॉडी में से भी अलग हो, ऐसी फीलिंग। यानी परम कृपाणु देव तो उनके शिष्य को ऐसा कहते हैं कि जब भी आप मुझे याद कराते हो कि मेरा शरीर है, तो मुझे याद आता है कि मेरा शरीर है, यानी कि शरीर भी गौण हो गया है, इस शरीर इज नॉट एग्जिस्टिंग। ऐसी इतनी अद्भुत परम कृपाणु देव की दशा है। तो ऑब्वियसली हम तो वैसी भाव करें, और आज के दिन में वैसे भाव तो कर सकते हैं। देखो इच्छा करना, आज तक हमने संसार की अनगिनत इच्छाएं की हैं, अभी बस परमार्थ की इच्छा करनी है कि बस मुझे परम कृपाणु देव। देखो हम एक कामदेव श्रावक को नहीं जानते हैं, परम कृपाणु देव को जानते हैं। तो जैसी परम कृपाणु देव की अद्भुत दशा है, वैसी दशा मुझे प्राप्त करनी है, वैसी कायोत्सर्ग, वैसा समाधि, वैसा वैराग्य मुझे प्राप्त करनी है। तो बस इसमें हम अगर दृढ़ रहेंगे और इसी पे फोकस्ड रहेंगे, देखो फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है।
बिकॉज क्या होता है ना, कल को कोई बोलेगा अच्छा चलो आप यहाँ आ जाओ, ये प्रवचन में आओ, अब कल वो करो ते करो। प्रवचन में नहीं जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या होता है ना, जितना 10 जगह आप भटकोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा आपको समझ ही नहीं आया कि मुझे, क्योंकि कई जगह पे बोलेगा ये करो, कई जगह बोलेगा ये मत करो। जैसे मैं डाइट की बात करूँ, आप डाइटिशियन या आजकल यूट्यूब पे तो हजारों प्रकार के डाइट्स आते हैं ना, उसमें कहीं बोलेगा ये खाना चाहिए, दूसरा डाइटिशियन बोलेगा ये नहीं खाना चाहिए, तीसरा और कुछ बोलेगा। तो आप ये जब भी देखते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन एक बार इसके लिए परम कृपाणु देव ने एक ही बात कही है कि मात्र एक सत्पुरुष को ढूंढ ले, एक सत्पुरुष को, एक सच्चा सत्पुरुष, बस वो मिल गया, बाद में और कुछ नहीं कर, बस उसको फॉलो, जस्ट फॉलो, फॉलो फॉलो, जस्ट जैसा बोले वो बोले, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, स्टॉप तो स्टॉप, रिवर्स तो रिवर्स, यानी कोई अपनी बुद्धि मति कल्पना, जैसे हम स्टार्टिंग में आज्ञा भक्ति में भी क्या बोलते हैं कि जिनेश्वर की वाणी के अनुसार जो भी किया जाता है वो सब मोक्ष का कारण है, और अपनी बुद्धि से स्वमति कल्पना से जो किया जाता है वो संसार बढ़ाने वाला है। हमें लगता है हम धर्म करें, बट धर्म के नाम पे हम एक्चुअली अधर्म करके संसार को बढ़ाते रहते हैं, और ये हमें रियलाइज नहीं होता है। इसीलिए सत्पुरुष की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हमें गाइड करे। पापा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बुक में लिखा होगा ये करना है और नहीं करना, दोनों चीज़ लिखी होगी, लेकिन कभी करना और कभी नहीं करना ये क्लियरिटी नहीं होती है। लेकिन सद्गुरु रहेंगे और आपका जीवन अलग है, दूसरे का जीवन अलग है, तीसरे का अलग है, तो हर एक की सिचुएशन भी अलग है, तो सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस देंगे ना। सबको एक ही तो गाइडेंस नहीं हो सकती है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से, उसकी परिस्थिति के हिसाब से गुरु यानी सदगुरु गाइडेंस देते हैं। तो बस हमें इसी तरह से ध्यान करना है, और एकाग्रता से एक चित्त होके दृढ़ता से निर्दोष करना है। निर्दोष मतलब दोष रहित हमें होना है। हर प्रोसेस में यही होना चाहिए, बिकॉज हम तो निरंतर दोष आज तक करते आए हैं, अभी हमको साइकिल को रिवर्स करना है, निर्दोष बनना है। जितने भी दोष किए हैं उसकी क्षमापना चलती रहे, क्षमापना, और अभी आगे दोष न हो ये भाव चलता रहे। तो ये जो चल विचल भाव से कायोत्सर्ग बहुत दोष युक्त होता है, तो चल विचल भाव से हमें मुक्त होना है, और वो तभी होंगे जब भी हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बिना पुरुषार्थ का कोई ध्यान समाधि नहीं लगेगी, बिना भक्ति के कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। आपको चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, और प्रेम से करो, आनंद से करो। तो ये मार्ग प्रेम का है, आनंद का है, कोई फोर्स का तो है ही नहीं। खुशी खुशी करो, आप खुशी खुशी सत्संग में आते हो, उसका आनंद लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और खुशी खुशी सत्संग और सत्संग के बीच में, दो सत्संग के बीच में जो पुरुषार्थ है वो आपको इंडिविजुअली करना है। और इंडिविजुअली क्या करना है, जो ज्ञानी के वचन हम सुन रहे हैं यही भाव में रहना है, उसके ऊपर चिंतन मनन करना है, उसके ऊपर नोट्स बनानी है, और उसके विचारों में रहते 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 आपका आत्मा प्रगति करेगा। और जो एंड में कहा है, पाई के लिए धर्म की सौगंध खाने वाले। अभी क्या होता है, अभी तो हर धर्म में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यानी पैसा बीच बीच में आ जाता है। अभी मैं ये मानता हूँ कि यस, कोई भी संस्था चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, बिना पैसा कुछ नहीं होता, मंदिर भी नहीं चलता है, आश्रम भी नहीं चलता है, अपना घर भी नहीं चलता है ना। तो पैसा जरूरी है, ओके दैट्स अंडरस्टूड, वो चाहिए। हाँ, पैसे के लिए धर्म नहीं करना है। हम्म। लेकिन उसको कुछ भी करने के लिए, आज आपको लैपटॉप भी चाहिए तो पैसा चाहिए, आज सत्संग कर रहे हैं, अभी हमने जूम कर रहे हैं, तो जूम की जो मेंबरशिप ली है वो भी पैसे से आई है, फ्री में तो नहीं आई। तो हाँ जरूरी है तो ठीक है, लेकिन पैसे को ही अहमियत दे के धर्म को गौण कर देना। जैसे पाई जैसे द्रव्य लाभ, हम क्या करते हैं कि भाई बार बार सौगंध खाते हैं ना, अरे इसके लिए ये है। हम्म। हम्म। सो ये जो है पाई के लिए धर्म की सौगंध खाना, है ना, कि हम सौगंध खाते हैं ना, तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम, अरे भगवान की कसम, और पैसे के लिए हम धर्म की भी सौगंध खा लेते हैं।
मतलब हम गलती कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? अरे भगवान की कसम। भगवान की भी कसम खाते हैं ना। या धर्म की कसम। धर्म की कसम, भगवान की कसम, जो कसम है, इतनी कसमें हम खाते हैं, तो वो हमको धर्म में दृढ़ कैसे रखेगा? क्योंकि लक्ष्य क्या है? पैसे का है। पाई यानी के द्रव्य, मनी। उस समय पाई की वैल्यू थी, आज तो पाई है भी नहीं। आज तो 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं है। आजकल तो 10 रुपए की भी वैल्यू नहीं। भिखारी को 10 रुपया दो तो भी वो खुश नहीं होता है। सो एनीवे, बट द पॉइंट इज के द्रव्य से फोकस हटा के आत्मा पे फोकस करो। आत्मा द्रव्य पे फोकस करो। ये संसार द्रव्य या पैसा द्रव्य, धन द्रव्य से हमारा जो ओवर अटेंशन है, जैसे मैंने बोला, जरूरी है। एक चीज होती है जरूरी, एक चीज होती है ओवर, उसका इम्पोर्टेंस। जितना जरूरी है उतना ठीक है, बट ओवर इम्पोर्टेंस नहीं। ओवर इम्पोर्टेंस आप धर्म का करो, ओवर इम्पोर्टेंस आत्मा का करो, ओवर इम्पोर्टेंस परमात्मा का करो, गुरु का करो। ठीक है। बस, तो आज का यहाँ पर चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट वीक हम लोग चैप्टर नंबर 23 करेंगे। ठीक है। सो कौन जय स्वरूप करना चाहेगा? चलो रितु। रितु, आप करोगे जय स्वरूप? हेलो। फिर मैं करूं? हाँ, करिए सतीश जी। हेलो। हाँ रितु जी, आप करना चाहते हैं? हाँ हाँ, ओके, आई डू इट। हाँ सतीश जी, उनको कर ले। से है ना। परम पुरुष जय स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझायु ते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। दे छता देनी दशा वर्तो देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनीत। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने के लिए सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिसमें मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणम बिंदु को नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। हाँ, जय सद्गुरुदेव वंदना। त्रिलोक के नाथ की, जय हो। परम हाँ कृपाणु देव की, हाँ, जय जय हो। हो। सदगुरु देव की। जय हो। जय। आज के आत्मा के आनंद की, जय जय हो। हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और कायोत्सर्ग भी हमें ट्राई करना है। तो कायोत्सर्ग की विजय विजय हो। हो। जय हो। विजय हो। ये ट्राई करिएगा। ये जो है ना परम कृपाणु देव का जो मुद्रा है और कायोत्सर्ग, ट्राई करिए। अगर आपका बैलेंस नहीं रहता है तो दीवार के पास में खड़े रह के करिए और देखिए कैसे भाव होते हैं, कैसे विचार आते हैं, और परम कृपाणु देव के सामने खड़ा रह के करिए। देखो, ये सब प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी क्या मिलेगा? बिना प्रैक्टिस क्या होने वाला है? कुछ नहीं। तो सुनना इज द फर्स्ट स्टेप, देन इज द प्रैक्टिस, एंड द थर्ड इज द अनुभव। कि ये जो कायोत्सर्ग की बात कर रहे हैं और जहाँ पर अडोल अचल जो उनकी मुद्रा और उनके जो भाव है, वैसा हमें बनना है और वैसी दशा को प्राप्त करना है। जय सद्गुरुदेव वंदना। हाँ, जय सद्गुरु, जय सद्गुरुदेव वंदना।
जय थैंक यू निमेश सतगुरुदेव। भाई। वंदन निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, जय सद्गुरुदेव।